मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए पूजा यानी उपासना किस प्रकार से करना चाहिए। हम मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता जो हमें होना चाहिए। तो कहाँ पर क्या त्रुटि रह जाती है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन मंत्र आपको उतना फलित नहीं होता जितना कि आपने लोगों के मुंह से सुना है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से कई प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। लेकिन कहाँ पर त्रुटि रह जाती है, कहाँ पर ऐसी कौन सी भूल हम कर जाते हैं कि हमारी साधना जो है वो सफल नहीं हो पाती। तो आज हम आपके लिए उपासना यानी कि पूजा विधि के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उपासना करना चाहिए, तो फिर आपके लिए गायत्री मंत्र फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोरिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए पूजा विधि उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। जब आप किसी चीज़ के पास बैठते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, जब हम गायत्री की साधना करते हैं, तो हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम उस मंत्र के पास में, उस शक्ति के पास में सही तरीके से नहीं बैठते। सिर्फ कर्मकांड कर लेने से, फोटो को साफ कर लिया, चंदन लगा दिया, दीपक जला दिया, कलश रख दिया, मंत्रों का बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण कर दिया, इतनी भर से विधि से जो है वो आपका मंत्र फलित नहीं होता है। कई वर्षों से लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम 10 साल से साधना कर रहे हैं, 20 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना फलित नहीं हो पाती है। उसका सिर्फ यही मतलब है कि हम सिर्फ विधि में अटके हुए हैं, हम ऊपरी आवरण पर अटके हुए हैं। हम भगवान का श्रृंगार कर देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, चंदन लगाते हैं, बढ़िया खूबसूरत फोटो रख लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है, हम अपने मन के अंदर बैठे परमात्मा के पास में नहीं पहुंच पाते। फिर हम कहते हैं कि मरने के बाद में व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। 15 मिनट पहले आप नरक में हैं और 15 मिनट बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जब आप अभी नरक में हैं तो नरक में ही आप जाएंगे, स्वर्ग में कहाँ, कैसे जाएंगे? स्वर्ग और नरक मरने के बाद में किसने देखा है? ईश्वर मरने के बाद में किसने देखा है कि ईश्वर है कि नहीं? लेकिन हम अपने जीते जी स्वर्ग और नरक यहीं पर देख सकते हैं। ईश्वर को यहीं पर हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? सही गणित को हमको समझना पड़ेगा। यदि आपने गणित पहली क्लास में पढ़ा और सीधे आप जो है 12वीं कक्षा का गणित पढ़ने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। वही सब हमने अभी तक सीखा है। इसलिए हमारी उपासना, हमारी पूजा, हमारा मंत्र का जो जाप है वो सफल नहीं हो पाता है। वो हमें किसी प्रकार के चमत्कार नहीं दिखा पाते हैं। मंत्र की शक्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। वशिष्ठ ऋषि के पास में जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गए तो उन्होंने उनके व्यक्तित्व में निखार किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के व्यक्तित्व में निखार किया, तब वो इतने बड़े धनुर्धर बन पाए। सावित्री, उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा
इसलिए वो अपने पति को यम के चंगुल से, मृत्यु के चंगुल से छुड़ा कर ले पाई। अनुसुईया ने अपने व्यक्तित्व को निखारा, उसी के कारण उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। ये मंत्र में शक्ति होती है, लेकिन वो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है? हम चमत्कार को कुछ अलग ही ढंग से देखते हैं। हमने चमत्कारों की परिभाषा कुछ अलग ही गढ़ ली है। एक राज्य में एक राजा ने चौराहे पर एक बहुत बड़ा खम्मा लगाया, करीब 50 फीट ऊंचा, और उसके ऊपर जो है एक सोने का कलश लटका दिया, और उसने मुनादी पीट दी कि जो भी व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ करके उस कलश को यदि निकाल करके ले आता है तो हम और हमारी प्रजा उसको गुरु मान लेगी, हम उसके शिष्य बन जाएंगे। लोगों में कौतूहल हुआ, लोग आए, जो भी देखता है इतने ऊपर कौन चढ़ेगा, अपने हाथ पैर कौन तोड़वाएगा। किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन उसी समय भगवान बुद्ध का एक शिष्य आया, वो चढ़ा उसके ऊपर और उस कलश को निकाल करके लेके आ गया। राजा ने उसे वह कलश भेंट स्वरूप दिया और उसे अपना गुरु मान लिया और बोले, आज से आप हमारे राज्य के जो है वह गुरु हुए, हम सब आपके शिष्य हुए। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान बुद्ध के पास में जाकर के वह कलश उनके चरणों में रखा और बोले, भगवान, आज मैं आपका नाम बहुत ऊंचा करके आया हूँ। आज मैंने आपका चमत्कार शहर में दिखा करके आया हूँ। भगवान बुद्ध कुछ समय तक शांत रहे, फिर उन्होंने अपने भिक्षुओं को बुलाया, शिष्यों को बुलाया और उस कलश को रखा। बोले, ये जो व्यक्ति कलश लेकर के आया है, यह मेरे भिक्षु बनने के पहले, मेरा शिष्य बनने के पहले नट था। यह इसका काम था, ऊपर चढ़ना, तार पे लटकना, तार के ऊपर चढ़ना, ये इसका काम था। तो ये उसको करके लेके आ गया। ये एक अभ्यास है। अभ्यास जो है वो अध्यात्म नहीं होता है। तो हमने ऐसे चमत्कारों को अभ्यास समझ लिया है। पीले कपड़े पहन लेने मात्र से कोई व्यक्ति संत या साधु या महात्मा नहीं बन जाता है। व्यक्ति संत, साधु या महात्मा बनता है अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों के आधार पर बनता है। चमत्कार के नाम पर अध्यात्म को जो जकड़ दिया है वह गलत है। अध्यात्म वास्तव में मनुष्य के अंदर का अनुशासन है। मनुष्य की सेवा, मनुष्य की महानता, उदारता उसकी परोपकार वृत्ति है। जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया, बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस हों, रामकृष्ण परमहंस हों या परम पूज्य गुरुदेव हों, जिनके संपर्क में आने मात्र से ही, जैसे कि पारस को यदि पत्थर छिला दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो वो सोना बन जाता है। तो इन लोगों के संपर्क में जो भी व्यक्ति आया, उसका व्यक्तित्व ऊंचा उठ गया। यह होता है चमत्कार। तो मंत्र आपको यह चमत्कार देता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, यदि तुम्हारी कोई परेशानी है, तुम आकर के मेरे पास में लिख करके चले जाओ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और लोगों की समस्याओं का समाधान आज भी हो जाता और पहले भी हो जाता था। यह है गायत्री मंत्र के चमत्कार। लेकिन हम उस विधा को समझ नहीं पा रहे। हम उपासना यानी पूजा की जो विधि है उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं। इस कारण से वो मंत्र हमें फलित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक माला के यदि आप जाप करते हैं तो 2 माला पाएँ, 3 माला पर आएँ, 5 पर आएँ, 7 पे आएँ, 9 पे आएँ। लेकिन किस स्थिति में आएँ? जब आप उपासना, साधना और आराधना का महत्व समझने लगे। यदि आप सिर्फ गिनती कर रहे हैं कि हमने 21 माला का जाप कर लिया, लेकिन आपका जो मन है वो सिर्फ 2 माला तक ही लगा, और उसके पश्चात जो है आप सिर्फ जो है केवल दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ केवल काउंटिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं
कि जब हमारा मन नहीं लगता है या हम अनावश्यक रूप से इधर उधर किताबों में पढ़ लेते हैं, तब पर हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आ रही है, हमारे गले में माला डाल दी, या कोई शक्ति हमें दिखाई दे रही है। जब भी हम पूजा करते तो गायत्री माता गुरुदेव साक्षात हमारे सामने बैठे रहते हैं। ये सब हमारे मन का भ्रम होता है। एक बार हम शांति कुंज हरिद्वार गए तो हमारे साथ की एक कार्यकर्ता महिला थी। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हुए उनसे बोला कि गुरुदेव, आप और माता जी मुझे हर दिन स्वप्न में भी आते, और जब मैं पूजा करती हूँ तो आप सामने बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव ने उसे डांटा और बोला, तू झूठ बोलती है। गुरुदेव माता जी को, गायत्री माता को और कोई काम नहीं है सिवाय तेरे पास आकर के बैठने के। इस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित क्यों करती? ऐसा नहीं होता है। हम दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए। अब जो उपन्यास जो उसने पढ़े, तो एक बार जब वो अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग मशाल लिए चले आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो है घोड़े पर बैठा हुआ है, तलवार लटकाए हुए है। तो उसने सोचा, मुल्ला आज तो मारे गए, निश्चित रूप से लोग डाकू हैं, क्योंकि उसने उपन्यास में पढ़ लिखा था कि इस प्रकार से यदि कोई आता तो वो डाकू होते हैं। अब उसने सोचा बचा कैसे जाए। सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहने हुआ था। उसी समय एक कोई कब्र खुदी हुई थी, गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो एक कब्र खुदी हुई थी ताज़ा ताज़ा, तो वो उस कब्र में जा कर के लेट गया। अब ये जो लोग आ रहे थे वो भी देख रहे थे, कोई सफ़ेद साया आया और अचानक गायब हो गया। तो उन्होंने चारों तरफ से उस कब्र को घेर लिया। मुल्ला तो मुल्ला कितनी देर तक सांस को रोक करके रखता, बैठ गया। बोले जो करना है सो कर लो। बोले क्या मतलब? बोले मैं समझा तुम लोग डाकू हो, जबकि वो लोग थे बाराती, घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ था। ये लोग समझे शायद कोई भूत प्रेत है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही जब हम पूजन करते हैं और हमारी जितनी शक्ति होती है उससे ज़्यादा हम यदि जाप करते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं या दुनिया भर का कर्मकांड करते हैं, तो हमारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां मन में आ जाती हैं। कहीं हमें दिखता है कि ज्योत में से गुरुदेव निकल रहे हैं, ज्योत में से गायत्री माता आ गई और हमारे गले में जो है वो वरमाला डाल दी। ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता है, परमात्मा हमारे अंदर होता है। परमात्मा को यदि झांकना है तो जिसे हम बोलते हैं साधना, अपने मन को साधना। जिस दिन व्यक्ति ने अपने अंदर प्रवेश करना सीख लिया, अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लिया, तो वो फिर उसको मंत्र फलित होने लगते हैं। तो हमारी साधना इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि हम बाहर की चीज़ों में अटके रहते हैं। किस तरीके से हम अपनी पूजा स्थली को सुंदर बनाएं, कितने ज़्यादा हम उसमें फूल माला चढ़ा दें, कितना अच्छा चंदन लगा दें, इसी चीज़ में हम पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वह मंत्र हमें फलित नहीं हो पाता है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उनके गुरु ने उनको एक ही सूत्र दिया था और उस सूत्र को उन्होंने जीवन भर अपनाया। तो उन्होंने कहा कि आप भले गायत्री मंत्र भूल जाना लेकिन इस सूत्र को मत भूलना। तो मित्रों, आज हम उनका यह सूत्र आपको बताने के लिए जा रहे हैं और इस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका गायत्री मंत्र फलित होगा। फिर आप गायत्री मंत्र से चाहते हैं कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए, आपकी बच्ची की शादी हो जाए, आपका व्यापार चलने लगे, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगे, आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन आपको करना क्या है? प्रतिदिन सुबह अपने आप को एक ऐसा पाना है कि ये हमारा नया जीवन है। रात्रि में सोते समय अपने आप को मृत कि अब हम मरने के लिए जा रहे हैं, अब हमारा जो है नया जन्म होगा। और सुबह जब उठते हैं तो उसे नया जन्म समझें कि भगवान का धन्यवाद करें कि आज आपने हमें कम से कम जीने का अवसर दिया। तो उस दिन को यदि आप सिर्फ उसी दिन का मान करके चलेंगे तो फिर ना आप कोई चोरी करेंगे, ना आप कोई गलत कार्य करेंगे, ना आप झूठ बोलेंगे,
और जब आप ये सब कोई भी काम नहीं करेंगे, ना आपके अंदर कोई वासना आएगी, ना आपके अंदर लोभ आएगा, ना आपके अंदर कोई मोह आएगा, ना आपके अंदर क्रोध आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बस आज ही का दिन है हमारे पास में। सोने के पश्चात में व्यक्ति को क्या पता है कि वो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा। तो जब हम सोते हैं तो उसे मृत्यु समझें, उठते हैं तो उसे जन्म समझें। तो जो व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेगा वो व्यक्ति फिर जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करेगा, और जब वो कोई गलत कार्य नहीं करेगा तो उसका व्यक्तित्व उभर करके सामने आएगा, और जब उसका व्यक्तित्व उभर के सामने आएगा तो फिर वो मंत्र उसको फलित होगा, और जब मंत्र फलित होगा तब फिर उसकी समाज में पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान होगा, और हर उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन इस सूत्र को याद करके, इस सूत्र को यदि अपने जीवन में धारण करके यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, गायत्री की पूजा करते हैं, आप विधि में ना अटकें, आप कर्मकांड से बाहर निकले, कर्मकांड में ना उलझें। भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, उसे मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। जिनको बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आते हैं उन्होंने कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन जिनको मंत्र नहीं आते थे उन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो राम राम भी नहीं बोल सके। तो मित्रों, जब आप उपासना करते हैं तब सही तरीके से भगवान के पास बैठे, माँ गायत्री के पास बैठे, अनावश्यक चीजों में न पड़े, इस भ्रम में न पलें कि माँ गायत्री हमको साक्षात दिखाई दे रही है, गुरुजी हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, आज हमारे साथ में इस प्रकार की घटना घट गई। तब फिर क्या होगा कि जो दुनिया भर की जो चीजें हैं जो आपने अपने मन में भर ली हैं, तो जब तक आप उस विकार को नहीं निकालेंगे, जैसे आपको कपड़े को रंगना है तो जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे तब तक उसमें जो है सही रंग नहीं बैठ पाएगा। उसी प्रकार से जब तक हम अपने मन के अंदर के मैल को साफ नहीं करेंगे तब तक परमात्मा उसमें विराजमान नहीं हो सकता। तो अपने अंदर के मन के मैल को धोएं, अपनी विकृतियों को दूर करें, और अनावश्यक रूप की जो चीजें हैं उनमें ना पड़ें, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना आपको सफल होगी। तो मित्रों, जो हमने सूत्र बताया उस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, जो हमारा सूत्र नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र है, उन्होंने बताया है कि सुबह जब आप उठते हैं तो अपना नया जन्म समझें, रात को सोते हैं तो उसे मृत्यु समझें, तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, और गायत्री मंत्र से आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुई। इस युग में कितने लोगों ने 24-24 के पुरुष चरण किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन कोई व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नहीं बन सका। बहुत सारे लोगों ने साधनाएं की हैं, लेकिन उन्होंने जन कल्याण के कार्य नहीं किए, उन्होंने वो उनके अंदर वो शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई। अकेले बैठे रहने से कुछ नहीं होता। तो आप भले एक माला का जाप करें, 3 का करें, 5 का करें, जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी आप जाप करें, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएं, लेकिन ईश्वर के पास बैठने का प्रयास करें। साधना, उपासना, आराधना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री मंत्र जो है वो आपका फलित होगा। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी, और आप यदि हमारे विचारों से सहमत हैं तो, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि हमारे नित्य आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके पास तक आसानी से पहुँच सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।